बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। एक्सरसाइज 4.5 में आज क्वेश्चन नंबर 8 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है इफ़ u माइनस वी इज इक्वल टू 3 देन प्रूव दैट u क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 9uv इज इक्वल टू 27। ये कह रहा है कि आप u क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 9uv इज इक्वल टू 27 ये प्रूव कर दे। ये वैल्यू हमको पहले से गिवन है, हमने इस तरह कर दिया, सोल्यूशन लगा लिया। गिवन दैट इन u माइनस वी इज इक्वल टू 3, इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया। अब हम यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, तो फिर इस वजह से यहाँ पर हम टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइड का क्यूब लेंगे। अगर यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर था तो फिर हम स्क्वायर लेते, इस वजह से यहाँ पर क्यूब है तो फिर हम दोनों साइड का क्यूब लेंगे। हमने इस तरह कर दिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, यानी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड का क्यूब लेंगे, राइट हैंड साइड का भी क्यूब लेंगे। हमने इस तरह कर दिया u माइनस वी होल क्यूब इज इक्वल टू 3 होल क्यूब। ये हमारे पास इन a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला है। a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला हमारे पास इस तरह इन a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। यानी ये a की जगह हमारे पास u है, v की जगह हमारे पास v है। यानी u होल क्यूब माइनस v होल क्यूब माइनस 3ab, यानी यहाँ पर a भी था, u a v लगा लिया इंटू a माइनस बी। यहाँ पर a माइनस बी है, यानी a की जगह हमारे पास u है, b की जगह हमारे पास v है। u माइनस वी इज इक्वल टू यहाँ पर 3 क्यूब का मतलब यह है कि 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से 9 आता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 से हमारे पास 27 आता है, यानी 3 क्यूब से हमारे पास 27 आता है। u क्यूब लगा लिया माइनस वी क्यूब, इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया हमारे पास 3 माइनस 3uv, u माइनस वी इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे इज इक्वल टू 27। u क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 3uv लगा लिया, u माइनस वी का वैल्यू हमारे पास 3 था, 3 लगा लिया इसकी जगह इज इक्वल टू 27। u क्यूब माइनस वी क्यूब ये मल्टीप्लाई करें आपस में, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 से क्या आता है हमारे पास 9 आता है, माइनस 9uv इज इक्वल टू 27। यानी हमारे पास u क्यूब माइनस वी क्यूब माइनस 9uv इज इक्वल टू 27। ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया, विच इज प्रूव दैट। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है इफ a प्लस b इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर, a पावर 4 प्लस 1 ओवर a पावर 4, a क्यूब प्लस 1 ओवर a क्यूब। ये कह रहा है कि आप a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर दे, a पावर 4 प्लस 1 ओवर a पावर 4 का वैल्यू फाइंड कर दे, a क्यूब माइनस 1 ओवर a क्यूब का वैल्यू भी फाइंड कर दे। ये हमको पहले से ये वैल्यू गिवन है, हमने सोल्यूशन में लगा लिया। गिवन दैट ये हमको पहले से गिवन था, ये लगा लिया a प्लस 1 ओवर a इज इक्वल टू 2, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर है तो फिर हम बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे। हमने इस तरह कर दिया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर लेंगे, राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर लेंगे। हमने लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर ले लिया, a प्लस 1 ओवर a इसको होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास इस तरह था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ करी। a की जगह हमारे पास a है, b की जगह हमारे पास 1 ओवर a है, यानी a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2a इंटू 1 ओवर a इज इक्वल टू 4, यानी 2 स्क्वायर का हमारे पास आता है 4 आता है, 2 स्क्वायर का हमारे पास 4 आता है। a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास a है, यहाँ पर 1 ओवर है, ये कैंसिल होता है, 2 इंटू 1 से हमारे पास 2 आता है इज इक्वल टू 4। अब हम इस तरह करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैं राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करूँगा, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लगा लिया, ये मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस बन गया माइनस 2, a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 से हमारे पास 2 आता है। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दिया, यानी a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। ये एक वैल्यू हमने प्रूव कर दिया। अब हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर a पावर 4 1 ओवर a पावर 4 है, तो फिर हम इस टर्म का, इस इक्वेशन नंबर 3 का अगेन स्क्वायर लेंगे, तो फिर ये पावर 4 बन जाएगा। हमने इस तरह कर दिया अगेन स्क्वायर एंड इक्वेशन नंबर 3, इस इक्वेशन नंबर 3 का हम अगेन स्क्वायर लेंगे। हमने अगेन स्क्वायर ले लिया, यानी a स्क्वायर प्लस 1 ओवर a स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 है, 2 होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है इस तरह का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर a की जगह हमारे पास a स्क्वायर है, b की जगह 1 ओवर a स्क्वायर है। हमने इस तरह कर दिया, यानी a स्क्वायर
ये ए स्क्वायर अपनी था, इसका होल स्क्वायर लगा लिया, यानी ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी की जगह हमारे पास 1/a स्क्वायर है, 1/a स्क्वायर होल स्क्वायर लगा लिया प्लस 2 इंटू ए की जगह ए स्क्वायर था, बी की जगह 1/a स्क्वायर था, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर जब हमारे पास आता है 4 आता है। अगर एक टर्म पर 2 पावर आ जाए तो फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस तरह हमारे पास जनरल फार्मूला इस तरह था कि a पावर m होल पावर n, तो फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a पावर m n, ये दोनों पावर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ये हमारे पास स्क्वायर है, इस पर होल स्क्वायर है, तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होता है, ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे पास 4 आता है, ये a पावर 4 प्लस यहाँ पर भी हमने ये फार्मूला इस्तेमाल कर दिया, यानी ये हमारे पास बन गया 1/a पावर 4 प्लस यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ पर 1/a स्क्वायर है, ये कैंसिल होता है, 2 इंटू 1 ऐसे हमारे पास 2 आता है, इस वजह से डायरेक्ट 2 लगा लिया, इज इक्वल टू 4 लगा लिया। अब हमारे पास a पावर 4 हमने लग दिया, 1/4 लगा लिया, इज इक्वल टू ये जो प्लस 2 है कांस्टेंट टर्म, ये इसको मैंने इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, ये माइनस बन जाएगा, -2 इन a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 इज इक्वल टू 4 - 2 से हमारे पास 2 आता है, इन a पावर 4 प्लस 1/a पावर 4 का वैल्यू हमारे पास 2 आ गया, ये दूसरा वैल्यू हमने फाइंड कर दिया। अब हम क्यूब का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम इस तरह करते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, अगर हम इसका क्यूब ले लें तो फिर हमारे पास a क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हमने इस तरह कर दिया, नाउ इज टेकिंग क्यूब इन इक्वेशन नंबर 2, यानी ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसका हम क्यूब लेंगे दोनों साइड का। हमने इस तरह कर दिया a प्लस 1/a होल क्यूब इज इक्वल टू 2 होल क्यूब, ये फार्मूला a प्लस 1/a होल क्यूब यानी a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला हमारे पास है। एक होल क्यूब का फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया, यानी a प्लस b होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ कर दिया। a की जगह हमारे पास a है, b की जगह 1/a है, यानी a होल क्यूब प्लस 1/a होल क्यूब प्लस 3ab, यानी a की जगह a है, b की जगह 1/a है, इज इक्वल टू a प्लस b, यानी a प्लस b, यानी a 1/a, a प्लस 1/a इज इक्वल टू 2 क्यूब से हमारे पास 8 आता है, 8 लगा लिया, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस यहाँ पर a है, यहाँ पर 1/a है, ये कैंसिल होता है, 2 लिख दिया, 3 लगा लिया, a प्लस 1/a का वैल्यू हमने डायरेक्टली पुट कर दिया, a प्लस 1/a का वैल्यू हमारे पास है 2, यहाँ पर 2 पुट कर दिया, इज इक्वल टू 8, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे पास 6 आता है, इज इक्वल टू 8, यानी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ये जो 8 है, जो 6 प्लस 6 है, इसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँ, ये -6 बन जाएगा, हमने इस तरह कर दिया 8 - 6, यानी a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 8 - 2 से हमारे पास 2 आता है, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू हमारे पास भी 2 आ गया, ये हमने फाइंड कर दिया। क्वेश्चन में कह रहा था कि आप a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर दे, इसका वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया, a पावर 4 प्लस 1/a का वैल्यू फाइंड कर दिया, ये हमने फाइंड कर दिया, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू फाइंड कर दिया, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर दिया।